घरेलू सिलेंडरों की उपलब्धता की हर रोज समीक्षा करेंगे डीसी, सरकार को देंगे रिपोर्ट। राज्य में घरेलू सिलेंडरों की उपलब्धता पर सभी उपायुक्त प्रतिदिन समीक्षा करेंगे। वह इसकी रिपोर्ट राज्य सरकार को देंगे। यह निर्देश मुख्य सचिव संजय गुप्ता ने जारी किए हैं। मुख्य सचिव संजय गुप्ता ने मध्य पूर्व में जारी संघर्ष के परिणाम स्वरूप उत्पन्न स्थिति के दृष्टिगत बुधवार को शिमला में प्रदेश में पेट्रोल, डीजल, घरेलू व व्यावसायिक गैस ईंधन की उपलब्धता के बारे में आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में घरेलू रसोई गैस, पेट्रोल व डीजल के पर्याप्त भंडारण उपलब्ध हैं। राज्य में अभी केवल व्यावसायिक गैस सिलेंडर की आपूर्ति पर असर पड़ा है, लेकिन निजी व सरकारी अस्पतालों व शैक्षणिक संस्थानों को प्राथमिकता के आधार पर व्यावसायिक गैस सिलेंडर की आपूर्ति की जा रही है। इसके अतिरिक्त प्रदेश में लगभग 15,000 व्यावसायिक गैस सिलेंडर उपलब्ध हैं, जिन्हें होटल, रेस्टोरेंट व अन्य संस्थानों को उपलब्ध करवाया जा रहा है। उन्होंने घरेलू गैस उपभोक्ताओं से अनुरोध किया कि सोशल मीडिया में चल रहे भ्रामक प्रचार के चलते हड़बड़ाहट में अनावश्यक गैस बुकिंग करने से बचें व धैर्य बनाए रखें। उन्होंने सभी उपायुक्तों को निर्देश जारी किए कि वह प्रतिदिन इसकी समीक्षा करें। रोहित ठाकुर बोले, 20 से अधिक छात्र संख्या पर दूसरा जेबीटी होगा तैनात, 1200 पद भरे जा रहे। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि राज्य चयन आयोग के माध्यम से टीजीटी के 937 पदों को भरने की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और दूरदराज क्षेत्रों में इन पदों को प्राथमिकता के आधार पर भरा जाएगा। इसके अतिरिक्त 1200 जेबीटी पदों को भरने की प्रक्रिया भी आरंभ हो चुकी है। जहां विद्यार्थियों की संख्या 20 से अधिक होगी, वहां दूसरा अध्यापक तैनात किया जाएगा। वे बुधवार को नारला स्थित राजकीय डिग्री कॉलेज द्रंग के वार्षिक समारोह में शिरकत करने पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि राष्ट्र की सबसे बड़ी संपदा युवा है और उन्हें भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करना आवश्यक है। प्रदेश में उच्च शिक्षा में ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो लगभग 43% है, जो देश में तमिलनाडु के बाद दूसरा स्थान है, जबकि तमिलनाडु में यह लगभग 47% है। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार ने अपने 3 वर्षीय कार्यकाल में 7,000 अध्यापकों की तैनाती की है। स्कूल कैडर पीजीटी के 600 से अधिक पद आयोग के माध्यम से भरे गए हैं, जबकि पिछली सरकार के कार्यकाल में लगभग 500 पद ही भरे गए थे। उन्होंने कहा कि वर्तमान में प्रदेश में 134 सरकारी महाविद्यालय कार्यरत हैं। घरेलू गैस सिलेंडरों के 25 दिन वेटिंग से मिड डे मील पर खड़ा हुआ संकट। घरेलू गैस सिलेंडरों की बुकिंग के लिए 25 दिन वेटिंग से सरकारी स्कूलों में पकने वाले मिड डे मील पर भी संकट खड़ा हो गया है। प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों में पीएम पोषण शक्ति निर्माण योजना के तहत रोजाना 5.5 लाख विद्यार्थियों के लिए दोपहर का भोजन गैस पर ही तैयार किया जाता है। स्कूलों में एसएमसी के नाम पर घरेलू गैस सिलेंडर के कनेक्शन लिए गए हैं। गैस कंपनियों ने सिलेंडर की डिलीवरी प्राप्त होने के बाद नई बुकिंग के लिए न्यूनतम 25 दिन का समय तय किया है। स्कूलों में रोजाना सैकड़ों बच्चों के लिए भोजन बनाने पर अधिकांश जगह सिलेंडर 15 से 18 दिन तक ही चलता है। ऐसे में अब नई व्यवस्था ने एक नई परेशानी को खड़ा कर दिया है। इस बाबत स्कूल शिक्षा निदेशक आशीष कोहली ने बताया कि खाद्य आपूर्ति विभाग के समक्ष इस मामले को उठाया जाएगा। वैकल्पिक व्यवस्था बनाने पर भी काम किया जाएगा। 7वीं कक्षा की छात्रा ने उठाया खौफनाक कदम, परीक्षा देने के बाद रावी नदी में कूदी। हिमाचल प्रदेश के चंबा में 7वीं कक्षा की छात्रा की परीक्षा देने के बाद रावी नदी में छलांग लगाकर मौत होने का मामला सामने आया है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल कॉलेज के शव गृह में रखा है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार छात्रा परीक्षा देकर दोपहर करीब 2 बजे घर जा रही थी। उसने अपनी सहेली को दूसरे रास्ते से जाने की बात कही। इसके बाद वह रावी नदी के पास जा पहुंची और पानी में छलांग लगा दी। इसका पता तब लगा जब उसका शव नदी के तट पर दिखाई दिया। स्थानीय युवकों ने नदी में उतरकर शव को बाहर निकाला। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल कॉलेज के शव गृह में रखा है। उसके पिता को घटना के बारे में सूचित कर दिया गया। चुराह से चंबा पहुंचने के बाद शव का पोस्टमार्टम किया जाएगा। बताया जा रहा है कि छात्रा अपने भाई के साथ चंबा में किराए के कमरे में रहती थी। भाई 11वीं का छात्र है। पुलिस अधीक्षक विजय सकलानी ने बताया कि शव को नदी से बरामद कर लिया है। इसमें पुलिस गहनता से जांच कर रही है। ताजा बर्फबारी से शिंकुला दर्रा बंद, राज्य के कई भागों में इतने दिन बरसेंगे बादल। हिमाचल प्रदेश में मौसम ने करवट बदली है। लाहौल घाटी में बुधवार को हुई ताजा बर्फबारी के चलते शिंकुला दर्रा को एहतियातन वाहनों की आवाजाही के लिए बंद कर दिया है। जांस्कर व लाहौल पुलिस ने आम लोगों और यात्रियों को इस मार्ग से फिलहाल यात्रा नहीं करने की सलाह दी है। पुलिस थाना जांस्कर की ओर से जारी सार्वजनिक परामर्श में बताया गया है कि लगातार हो रही बर्फबारी के कारण शिंकुला दर्रे पर सड़क सुरक्षित नहीं है। ऐसे में यात्रियों और स्थानीय लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस मार्ग पर वाहनों की आवाजाही अस्थायी रूप से रोक दी गई है।
पुलिस प्रशासन ने जांजगीर उपमंडल के सभी लोगों और यात्रियों से अपील की है कि अगले आदेश तक श्रृंखला दर्रा के रास्ते यात्रा करने से बचें और अपनी यात्रा की योजना उसी के अनुसार बनाएं। वहीं मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार 13 मार्च को राज्य के ऊंचे पहाड़ी 1-2 स्थानों पर हल्की बारिश बर्फबारी की संभावना है। 16 और 17 मार्च को मध्य और ऊंचाई वाले कुछ स्थानों पर हल्की बारिश बर्फबारी होगी। वहीं 11, 12 और 14 मार्च को उच्च व मध्य पर्वतीय कई क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश बर्फबारी के आसार हैं। इस दिन से शुरू होंगी यूजी पीजी की वार्षिक परीक्षाएं, एचपीयू ने जारी की फाइनल डेट शीट। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने यूजी और पीजी की वार्षिक परीक्षाओं की फाइनल डेट शीट जारी कर दी है। एचपीयू प्रशासन के मुताबिक बीए, बीएससी, बीकॉम, शास्त्री, बीए ऑनर्स अंग्रेजी, मनोविज्ञान, भूगोल, बीएससी ऑनर्स, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी और अर्थशास्त्र प्रथम, द्वितीय व तृतीय वर्ष की परीक्षाएं 28 मार्च से शुरू होंगी। इसके अलावा बीएएमएस द्वितीय प्रोफेशनल और बीएएमएस तृतीय वर्ष की पूरक परीक्षाओं की डेट शीट भी जारी की गई है। इन परीक्षाओं का आयोजन भी 28 मार्च से किया जाएगा। विश्वविद्यालय प्रशासन ने सभी कॉलेजों को डेट शीट के अनुसार तैयारियां सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। विश्वविद्यालय ने इन सभी पाठ्यक्रमों की अंतिम डेट शीट अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कर दी है। परीक्षाएं सुबह शाम 2 सत्रों में आयोजित की जाएंगी। शिमला में पहली बार पकड़ी 1 करोड़ की ड्रग्स, पंजाब का युवक और हिमाचल की युवती गिरफ्तार। शिमला पुलिस ने ड्रग पैडलिंग के तहत चलाए विशेष अभियान के दौरान खतरनाक ड्रग LSD के साथ सिरमौर की एक युवती सहित पंजाब के एक बड़े ड्रग पैडलर को धर दबोचा। इनसे पकड़ी गई LSD की 562 स्ट्रिप की कीमत अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में 1 करोड़ रुपए है। शिमला में यह अपने आप में पहला मुकदमा है जिसमें इतनी बड़ी खेप पकड़ी गई है। शिमला पुलिस के ASP अभिषेक ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि विश्वसनीय सूचना के आधार पर पुलिस टीम द्वारा हिम निवास BCS शिमला में दबिश दी गई, जहां संदीप शर्मा उम्र 40 वर्षीय पुत्र स्वर्गीय शिवराम शर्मा तहसील धर्मकोट जिला मोगा पंजाब और प्रिया शर्मा उम्र 26 वर्षीय पुत्री स्वर्गीय अनिल शर्मा निवासी गांव व डाकघर ददाहू जिला सिरमौर के कब्जे से 562 स्ट्रिप्स LSD बरामद की गई, जिसका कुल वजन 11.570 ग्राम पाया गया, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अनुमानित कीमत लगभग 1 करोड़ रुपए है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपी संदीप शर्मा पिछले 10 वर्षों से LSD की तस्करी कर रहा है और पूछताछ के दौरान यह बात भी सामने आई कि इसके खिलाफ पूर्व में भी 33 ग्राम चिट्टे का मुकदमा दर्ज है। अभियोग में आगामी अन्वेषण जारी है। वर्दी फाड़ी, बिखेर दिया कैश, HRTC के ड्राइवर कंडक्टर पर बरसे लात घूसे, मामला दर्ज। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में सरकारी कर्मचारियों के साथ मारपीट का एक गंभीर मामला सामने आया। देर रात मंडी बस स्टैंड के पास 2 युवकों ने बस चालक और परिचालक के साथ न केवल बदसलूकी की बल्कि उन पर हमला भी कर दिया। इस घटना के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार HRTC के परवाणु डिपो की एक बस दिल्ली से मनाली रूट पर चल रही थी। इस बस को चालक भास्कर गौतम और परिचालक ललित कुमार संचालित कर रहे थे। बुधवार तड़के करीब 1:15 पर जब बस मंडी बस स्टैंड के बाहर पहुंची तो चालक और परिचालक पास के एक ढाबे पर चाय पीने के लिए रुक गए। इसी दौरान 2 युवक बस के अंदर पहुंचे और यात्रियों से आधार कार्ड दिखाने के नाम पर उन्हें परेशान करने लगे। यात्रियों को इस तरह तंग किए जाते देख जब चालक और परिचालक ने इसका विरोध किया और उन्हें रोकने की कोशिश की तो दोनों युवक भड़क गए। बताया जा रहा है कि आरोपियों ने ढाबे के अंदर ही चालक और परिचालक पर हमला कर दिया। इस दौरान चालक भास्कर गौतम की वर्दी दाहिने कंधे से फाड़ दी गई और उनके कंधे पर लगे बटन भी तोड़ दिए गए। वहीं परिचालक ललित कुमार के साथ भी जमकर मारपीट की गई। एक आरोपी ने उनके चेहरे पर जोरदार मुक्का मारा जिससे उनकी बाईं आंख के ऊपर गंभीर चोट लग गई। हाथापाई के दौरान परिचालक का बैग भी जमीन पर गिर गया जिससे टिकट मशीन में रखी नकदी बाहर बिखर गई। घटना के बाद आसपास मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया। वहीं मामले को लेकर थाना सदर मंडी पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 132 कर्मचारी को ड्यूटी करने से रोकना, 121(1) चोट पहुंचाना और धारा 3(5) समान इरादे से अपराध करना के तहत केस दर्ज कर लिया है। ये थे आज के मुख्य समाचार। हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबरें रोजाना जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए DHP न्यूज़ चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें जिससे आपको प्रदेश की बड़ी खबरें हमारे द्वारा मिलती रहें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और आप हमारी वीडियो कौन से शहर से देख रहे हैं नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।